ओके। सो आज शुरू करते हैं हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर हुआ है जून 2024 के सॉल्यूशन के बारे में पूरी पूरी प्रूफिंग के साथ जो है इस एग्ज़ाम के सारे आंसर्स आपको बताए जाएंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके भी दिखाया जाएगा। बहुत सारी मिस्टेक जैसे कि एनटीए ने नीट के एग्ज़ाम में किए, इस एग्ज़ाम में भी किए हैं। सो उसकी प्रूफिंग भी आपको एविडेंस के साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप भी अपने रॉन्ग आंसर को क्लेम करने के लिए, जो कि सही है और रॉन्ग दे रखा हो, या फिर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस ही नहीं दिए हुए, राइट। सो उनको क्लेम करने के लिए आप जो है एनटीए पे अपनी पिटीशन वगैरह डाल सकें। तो उसकी सारी की सारी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आज के वीडियो लेक्चर में आपकी फुलफ़िल की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 51st क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स के, जो मेरे पास सीरीज़ है उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई सीरियल कोरिलेशन अकर्स। लेकिन हमें बताना है कि विच डज नॉट कोज सीरियल कोरिलेशन इज। सो जो सही ऑप्शन है इसमें जो कि कोज नहीं करता सीरियल कोरिलेशन को, दैट इज ऑप्शन 4। दैट मीन्स लार्ज वेरिएशन इन द ऑब्जर्व्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, राइट। सो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज द सेकंड ऑप्शन, वेयर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज इक्वल टू 1 माइनस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। सो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। 53rd अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज हाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। कौन से ट्रू ऑप्शन हैं वो हमें बताने हैं इसमें। सो इसमें दो ऑप्शन सही ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही ऑप्शन हैं। सो इट मीन्स जो आपका सही आंसर होगा दैट इज द आंसर फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच के आए हैं जिसमें आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। सो 54th क्वेश्चन भी सिमिलर कैटेगरी के अंदर लाई करता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो चीज़ें दी हैं उसको डिफरेंट ऑथर्स के साथ रिलेट करके बताना है। सो जैसे कि आपका जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो ये कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो बात की गई थी दैट इज़ जे बी टेलर के द्वारा की गई थी। नायरू एक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है जो कि मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था। टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम इज गिवन बाय किडलैंड एंड प्रेस्कोट। और रैशनल एक्सपेक्टेशन की जो थ्योरी है वो रॉबर्ट लूकस जूनियर के द्वारा दी गई थी। सो द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन 1। 55th अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो अगेन ये एक इकोनॉमेट्रिक सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इकोनॉमेट्रिक सब्जेक्ट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बहुत सारी लिस्टेड हैं, प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की और जितने भी फर्दर डमी वेरिएबल रिग्रेशन इक्वेशन की और OLS की जितनी भी अजम्पशंस की बात करते हैं, इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो से रिलेटेड आए हुए हैं। उसमें सारे के सारे डिटेल्ड कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल। सो 55th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यू आर गिवन 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं दैट इज़ 13। वेरियांस ऑफ एरर टर्म आपको दे रखा है दैट इज़ 0.893652 और टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 105.1188। सो हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वैल्यू जो इसकी आएगी दैट इज़ 0.9065। सॉल्यूशन भी आपके सामने है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू n इंटू में वेरियांस ऑफ एरर टर्म, वेरियांस हमें गिवन है, n भी हमें गिवन है, तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आपका जो है वो 11.61748 निकल जाएगा। अगर आप आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में RSS अपॉन में TSS। RSS रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ओके, एंड TSS इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.889475। एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कंपैटिबल वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है इससे रिलेटेड ये। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, राइट। आपका जो सॉल्यूशन है वो अलग वैल्यू दे रहा है, लेकिन ऐसी वैल्यू आपके ऑप्शंस के अंदर प्रोवाइड ही नहीं की गई है। सो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। अभी हम 5वें पे आए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में लग चुका है। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 56 क्वेश्चन में अगेन द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल इज गिवन बाय, अगेन ये भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है अगेन। वाई सो, रीजन बीइंग कि जो एक्चुअल ऑप्शन है वो हमें नीचे दिए नहीं गए हैं, राइट। जैसे कि एक्चुअल में जो आपका आंसर बनता है वो ये बनता है
कि A इज इक्वल टू व्हाट सेकंड, मींस जो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल दिया गया है दैट इज गिवन बाय स्टोपलर सैमुअल्सन थ्योरम, राइट, जहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में कि वहाँ पे आपके फैक्टर प्राइस के डायनामिक्स कैसे चेंज हो जाते हैं। सेकंड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, वी ऑल नो अबाउट इट, रेमंड वर्मन के द्वारा दिया गया है। परमानेंट सिमिलरिटी हाइपोथेसिस इज गिवन बाय लिंडर हाइपोथेसिस, राइट, मतलब स्टेफन बी लिंडर के द्वारा इसको दिया गया है। प्राइस मैग्निफिकेशन इफेक्ट जो है वो पॉल सैमुअल्सन एंड रोनाल्ड जोन्स के द्वारा दिया गया है। सो एक्चुअल में जो आपके रिजल्ट होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे ए इज इक्वल टू सेकंड, बी इज इक्वल टू थर्ड, सी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड डी इज इक्वल टू फोर्थ। लेकिन आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखाई देता है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कुछ रिलेटेबल मेरे को लग रहा है बट एक्यूरेट नहीं है, दैट इज ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड में देखें, ए को इन्होंने 4 टिक कर रखा है, गुड। डी को इन्होंने ए को 4 कर रखा है लेकिन ए क्या है आपका सेकंड है, राइट। बी को इन्होंने 3 टिक मार्क कर रखा है, दैट इज राइट। सी को इन्होंने फर्स्ट टिक मार्क कर रखा है, दैट इज राइट। डी को इन्होंने सेकंड टिक मार्क कर रखा है एंड दैट इज अगेन रॉन्ग। ओके, सो दोनों की दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो सैमुअल्सन कॉमन है। आई थिंक दैट कुड बी द रीजन कि व्हाई दे हैव स्वैप्ड द आंसर, बट दैट्स ए रॉन्ग आंसर जो कि इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है। एक्चुअल जो आपका बनेगा दैट इज सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। दिस इज द राइट आंसर दैट यू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 57th क्वेश्चन, अगेन प्योर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है जो कि एनटीए ने प्रोवाइड कर रखा है। 57th क्वेश्चन में भी अगेन थर्ड क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन में से हम ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए हैं कौन सा सही ऑप्शन है इसके अंदर, जिसमें दिया गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट ऑफ द यील्ड ऑफ कोर सीरियल्स केजी पर हेक्टेयर इन द ईयर 2021-22 इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम केजी पर हेक्टेयर कहाँ पे उत्पादन हो रहा है कोर सीरियल का और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कम से ज़्यादा पे हमें जाना है, राइट। सो सबसे अगर आप कम देखते हैं तो गुजरात में केजी पर हेक्टेयर सबसे कम है, दैट इज 2215। अगेन सेकंड वन इज असम, थर्ड वन इज तमिलनाडु, फोर्थ वन इज पंजाब एंड फिफ्थ वन इज बिहार। तो इसका जो ऑप्शन बनना चाहिए था वो ऑप्शन बनना चाहिए था ई, डी, सी, बी एंड ए। सो दैट शुड बी द ऑप्शन, राइट। अगेन ऐसा कोई ऑप्शन हमारे आंसर के अंदर नहीं दिया गया है इस एग्जाम में। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। तो फॉलोइंग राउंड्स ऑफ टैरिफ नेगोशिएशन जो गैट के अंदर हुए हैं उसको हमें सीक्वेंशियली जो है वो लिस्ट करना है बेसिकली। अब गैट के अगर राउंड आप देखें तो ये राउंड टोटल 8 राउंड हुए हुए हैं गैट के, स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेवा राउंड 1947, एनएसी राउंड हुआ 1949 में, टॉर्के राउंड 1950 एंड 51 में, अगेन जेनेवा राउंड जो है 1956 में कंडक्ट हुआ, डिलन राउंड 1960-61 में, कैनेडी राउंड 1964-67 में, टोक्यो राउंड 1973 से लेकर 79 तक एंड उरेगुआ राउंड 1986 से लेकर 1994 तक। तो आपका जो राइट सीक्वेंस आपका बनता है वो थर्ड ऑप्शन बनता है, दैट इज डी, बी, ए, सी, ई। सो दैट्स द राइट आंसर। 59th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो फॉलोइंग एनवायरमेंटल मीट को हमें अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ अकरेंस अगेन लिस्ट करना है, ओल्डेस्ट बीइंग द फर्स्ट। तो अगर इन सारे के सारे राउंड्स को आप देखते हैं तो सबसे जो पुराना राउंड था वो था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम इन 1972। सो डी इज द फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन ए में भी फर्स्ट दे रखा है। देन अगेन सी इज सेकेंड ऑप्शन, अर्थ समिट 1992 में हुआ। देन ई इज द थर्ड ऑप्शन, रियो +20 2012 में हुआ। ए इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द पेरिस एग्रीमेंट जो कि एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था जहाँ पे अराउंड 180 कंट्रीज़ के अराउंड गैदर होके उन्होंने अपने क्लाइमेट एस्टिमेट्स पहले बताए थे कि फ्यूचर में वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आर कार्बन एमिशंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था। ऑल्दो अगर आप फर्दर ईयर्स में देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स जिन्होंने सारी कंट्री को लेके जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में फाइनल एग्रीमेंट को सिग्नेचर करवाया था, उससे जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपको यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप बनता हुआ दिखाई देता है तो वही वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। सो हमें ऐसा दिखाई दिया। सो दैट इज ए डायलेमा ऑल्सो इन दीज कोप कॉन्फ्रेंसेस। ओके, सो राइट ऑप्शन आपके पास सेकेंड ऑप्शन है। फिर आपके पास 60th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कोर्स थ्योरम। तो पहला जो
ऑप्शन है दैट इज ए फीचर। अब ये ध्यान रखना है आपको कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, राइट। सो एवरीवन हैज ए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल फीचर है। कॉस्टलेस ट्रांजैक्शन की वो बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो जीरो है, बिल्कुल फीचर है। प्रोडक्ट टेंड्स टू मैक्सिमाइज इज देयर प्रॉफिट, कंज्यूमर टैक्स टेंड्स टू मैक्सिमाइज इज देयर यूटिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ कॉस्ट थ्योरम। एंड व्हाट इज नॉट द फीचर? द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज देयर एग्जिस्ट वेल्थ और इनकम इफेक्ट। 61st को आप अगेन सीक्वेंस में लगाने को कहा है कि जो नोबल लॉटरेट्स को अवार्ड मिले हैं, ईयर ऑफ अवार्ड्स को, लेटेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट है उसको पहला आपको ऑप्शन देना है, राइट। सो लेटेस्ट 2023 में क्लोडिया गोल्डिन को जो है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन के बेसिस पे नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। सो 2023 में जो दिया गया वो क्लोडिया गोल्डिन को दिया गया। सो डी शुड बी द फर्स्ट, लेकिन सभी में देखो डी आपको दे रखा है। देन सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज सी, डगलस सी नॉर्थ को 1993 में दिया गया। देन थर्ड ऑप्शन इज ई, रोनाल्ड कोस को उनकी कोस थ्योरम के लिए दिया गया बेसिकली 1991 में। देन ए ऑप्शन सर आर्थर लीव्स को 1979 में, साइमन कुजनेट को 1971 में। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव। फर्दर 62nd क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी बेसिस क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको एक रैंडम अरेंजमेंट करना है वॉयलेंट का, जहाँ पे चांसेस आपको बताने हैं वोवल जो इसके अंदर है आई ओ ई के, वो ओड पोजीशन को अक्वायर करें। सो परमुटेशन एक कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा स्टैटिस्टिक्स में, उससे आप इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड द वैल्यू वुड बी द सेकंड ऑप्शन, 4/35 वुड बी द आंसर। फर्दर 63rd क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, प्राइस ऑफ लेबर कैपिटल और आउटपुट आपको दे रखा है, और आपको कहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकालें। सो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा दैट इज 45। 64th क्वेश्चन, ग्रेविटी मॉडल की इक्वेशन के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। ग्रेविटी मॉडल जो है जैन टिनबर्गन के द्वारा दिया गया था 1962 में। आई हैव डन माय पीएचडी आल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड ग्रेविटी मॉडल। एंड इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। लेकिन मेरे को यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि जो इन्होंने वाई जे लिख रखा है वो भी एब्सोल्यूट लेवल में, सो उसको लिखने का कोई एसेंस नहीं था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की बात है। बिकॉज वाई जे इज वॉट, वाई जे इज द जीडीपी लेवल ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। अब देखो जीडीपी तो पॉजिटिव में ही होता है, आप एब्सोल्यूट वैल्यू उस पर लगाओ चाहे ना लगाओ, डजंट मैटर एट द एंड, राइट। तो आपकी जो इक्वेशन है दैट इज द फोर्थ इक्वेशन जो है राइट इक्वेशन है ग्रेविटी मॉडल पे, जहाँ पे बेसिकली क्या आपको एक्सप्लेन होता हुआ दिखाई देता है कि जो ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्स्टेंट पैरामीटर दैट इज ए, एंड द वाई आई दैट इज द जीडीपी ऑफ आर कंट्री। मीन्स अगर इंडिया का लेट सपोज करो यूएसए से हम ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं, तो आई जो है वो वाई आई जीडीपी ऑफ इंडिया हो जाएगा, एंड वाई जे इज जीडीपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। और डी आई जे इज वॉट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ज़्यादातर प्रॉक्सी वेरिएबल में हम दिस इज वॉट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम लेके चलते हैं कि जितनी दूर कंट्री होगी है ना, उतना ही उनसे ट्रांजेक्शन करना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, जितना पास होगा तो उतना ही उनसे मीन्स ट्रेड करना इजी हो जाएगा, कॉस्ट उसकी कम हमें बियर करना पड़ेगा, राइट। सो डी आई जे इज द डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस जो है वो एक प्रॉक्सी वेरिएबल है किसका, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का एक प्रॉक्सी वेरिएबल हम लेके चलते हैं। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन हियर। फर्दर हमें अगेन एक वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज 65th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यू एडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। अब देखो जिस कंट्री पे ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा ज़्यादा शेयर अक्वायर करके रखती है उनकी जीडीपी में, तो इट मीन्स कि वो थोड़ी सी बैकवर्ड कंट्री मानी जाती है। उसके बाद ट्रांजिशन करके मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन करके हम सर्विस सेक्टर में आते हैं, राइट। सो ये हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने इन डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, राइट। ये आपको बात ध्यान रखना है, किस में बताना है हमें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है, राइट। सो इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा, जिसका कम से कम शेयर होगा जीडीपी में, किसका, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री का और फिशरी का, बेसिकली उसको हमने लास्ट के अंदर लेके रखना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो नेपाल का टोटल शेयर है दैट इज़ 21.061%। इंडिया का जो शेयर है जीडीपी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का दैट इज़ 16.731%। फिर ऑप्शन जो है वो भी आता है बांग्लादेश का, जिनका शेयर 11.21% का है। फिर आता है श्रीलंका का 7.5% के साथ, और लास्ट में आपका आता है चाइना का दैट इज़ 7.3% के साथ। फर्दर अगर हम देखें 66th क्वेश्चन, दैट इज फॉर ए रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर रिग्रेशन लाइन आपकी
ओरिजिन से जाती है, राइट? तो कौन सी फॉलोइंग जो है वो सही नहीं होगा? तो जो सही नहीं होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं होगा कि द रो आर स्क्वायर कंप्यूटेड satisfy 0 is less than equal to r is less than equal to 1 and is directly comparable to the conventionally computed r square. No, conventionally computed जो r square है उससे ये equivalent नहीं होता. So second is the option that is a right option that we have. So 67 question है, that is which of the following is true for the environmental Kuznets curve. अब environmental Kuznets curve ये आपके सामने बना हुआ है. सो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है तो इनिशियल लेवल पे आपका पोल्यूशन इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब आपके पास इतने रिसोर्सेज हो जाते हैं कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के साथ साथ, तो आपका जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा. सो एज सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका ट्रू ऑप्शन है, दैट इज एज द पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीजेज पोल्यूशन इंक्रीजेज अप टू अ पॉइंट एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. सो सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन. अगेन मैच द फॉलोइंग का है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ आइडिया जो दिया गया है वो दिया गया है पॉल रोमर के द्वारा, राइट? सो पॉल रोमर, जब आप लास्ट के क्वेश्चंस देखेंगे तो पॉल रोमर का सीधा सीधा पैराग्राफ दे रखा है जिसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछ रखे हैं. सो उसने भी वहाँ पे बात जो है वो आपके इकोनॉमिक्स ऑफ आइडिया की ही कर रखी है कि आइडिया का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी देश में इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए, राइट? सेकेंड ऑप्शन लर्निंग बाय डूइंग जो है वो केनेथ एरो के द्वारा. थर्ड एनिमल स्पिरिट जो है वो जे.एम. केन्स का दिया हुआ कंसेप्ट है. और इनविजिबल हैंड्स एज वी ऑल नो अबाउट इट गिवन बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है. सो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है. 69th में अगेन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूनियन बजट 23-24 जो आया है उसमें हमने फॉलोइंग कंपोनेंट्स को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू शेयर टू द टोटल रेवेन्यू जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट, कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा एक पर्टिकुलर सोर्स कर रहा है. सो जैसे कि हमें पता है ये सबसे एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक तरह के चेंज हुआ है हमारे रेवेन्यू जनरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि पहली बार मीन्स पिछले कुछ ही सालों में हमें ये दिखाई दिया है कि इनकम टैक्स जो है दैट बिकम्स द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहले कॉर्पोरेशन टैक्स रहा करता था, एक्साइज ड्यूटी रहा करते थे, लेकिन इनकम टैक्स नहीं रहते थे. तो इसी वजह से बहुत सारे मिडिल क्लास लोग भी वरीड हैं इस बात में कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एक्सट्रैक्शन गवर्नमेंट जो है वो एक मिडिल क्लास लोगों से कर रहे हैं, टैक्स पेयर से किया जा रहा है रेदर देन जो है वो कॉरपोरेशन से किया जा रहा है, बड़ी बड़ी एंटिटी से किया जा रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है कि सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता है, रेवेन्यू का कलेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किससे होता है? इनकम टैक्स से होता है. देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी से होता है, देन नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, देन कस्टम ड्यूटी होती है, एंड एट द एंड हमारे पास नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं. सो 1 इज द राइट आंसर. फर्दर 70th क्वेश्चन जो है वो RCK मॉडल है, दैट इज रामसे कास कूपमैन्स मॉडल है. बेसिकली उसमें उन्होंने कहा कि व्हाट इज फॉलोइंग में से कौन सा सही है इन केस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन पर वर्कर. सो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, जहाँ पे जो RT की जो वैल्यू है दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, जो ये फाई की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस, डिस्काउंट रेट की हम बात कर रहे हैं, एंड थीटा की जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट इंटरटेम्पोरल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं. सो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है इसमें. 71st क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन ओपन इकोनॉमी द कंसेप्ट ऑफ ट्राइलेमा इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग. ट्राइलेमा में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? ट्राइलेमा में 3 तरह के कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं: परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी. सो जो राइट ऑप्शन है आपका वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 72nd अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो अगेन ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एज पर NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ केयर जो सर्वे 5th आया 2019 से लेकर 21 तक जो कंडक्ट किया गया इन MDI मल्टी डायमेंशनल. अगर आप इंडिकेटर्स में देखेंगे तो उसकी प्रोग्रेस रिव्यू के अकॉर्डिंगली जो नीति आयोग के द्वारा दी गई हैं, तो कौन से जो है वो ऑप्शंस को आपने सीक्वेंस करना है. सो सही ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन है. राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो 15.31% की मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है. इसके बाद आपको दिखाई देगा डी में दैट इज़ नागालैंड 15.43,
अगेन ए में दिखाई देगा उड़ीसा 15.68, देन comes C Chhattisgarh 16.37, then comes the UP with the highest dimension poverty with 22.93%. फर्दर 73rd क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेट करता है. बेस्ड ऑन द ग्लोबल HDI 2021 व्हाट इज द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स इन इंडिया. सो एक्चुअल में जो ईयर हैं वो हैं 6.57 ईयर्स. आपके जो ऑप्शन दे रखा है 6.5 दे रखा है, सो दैट शुड बी द राइट आंसर. सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है. 74th अगेन जो आपका क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग का है. मॉनेटरिज्म का जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट द एक्सोजीनियस मनी सप्लाई. सो मॉनेटरिस्ट्स का मानना था द रेवोल्यूशन लीडेड बाय द ग्रेट मिल्टन फ्रीडमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बहुत एक प्रचलित इकोनॉमिस्ट रहे हैं. उन्होंने एक्सोजीनियस मनी सप्लाई का एक कंसेप्ट दिया था कि जो मनी सप्लाई है वो आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा. जो अकोमोडेशनिस्ट थे उनके द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया है वो है हॉरिजॉन्टल मनी सप्लाई इन द इंटरेस्ट रेट स्पेस. जो स्ट्रक्चरिस्ट थे दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग मनी सप्लाई कर्व इन इंटरेस्ट रेट स्पेस. एंड पोस्ट केन्सियन स्कूल को अगर आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि मनी इज द डिमांडेड. ओके, सो राइट आंसर जो आपका बनता है दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. 75th अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पूछ रखा है कि व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन इंडिया इन द ईयर 2020-2021 as per the usual status as reported in the economic survey 2022-2023. so जो सही आपका आंसर है that is the third option 6.7%. further reaction curve in the reaction pattern in the oligopoly market is determined by which of the following formula. so fourth option आपका right answer है that is 1/2 into में market demand minus में current output of the rival firm. 77th अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो 77th क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे कि मैच द फॉलोइंग अगेन. यहाँ पे आपको स्टेट्स को रिलेट करना है उनकी क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. सो असम का अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं तो वो 36 है. बिहार का देखते हैं तो 27 है. हरियाणा का 28 है. उत्तर प्रदेश का 38 है. यहाँ पे आपको साथ में रूरल और अर्बन भी दे रखे हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के. जैसे कि असम में फॉर एग्जांपल रूरल में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 39 है. अर्बन में ऑल्दो इट इज़ 70. सो सभी स्टेट्स में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि रूरल के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट्स. सो सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो राइट ऑप्शन आपको दिखाई देगा. 78 क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू पर्टेनिंग टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ टू गुड्स. तो सही जो ऑप्शन आपका है वो है फोर्थ ऑप्शन कि मार्जिनल रेट जो है दैट इज ए रेट एट विच कंज्यूमर सब्सटीट्यूट्स वन गुड फॉर द अनदर. एक गुड के बदले में दूसरा गुड जो है देता है. मार्जिनल रेट फॉल्स एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बिल्कुल सही. जैसे जैसे आप एक एडिशनल किसी चीज़ का कंजम्पशन करते रहते हैं तो दूसरी चीज़ को आप कम कम सेक्रीफाइस करते हैं. सो इट मीन्स कि MRS इज व्हाट डिक्लाइनिंग. कर्व में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट आपको डिक्लाइनिंग दिखाई देता है. जैसे कि ये कर्व आपके सामने है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर आप बनाएंगे तो पहले एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. इतना लेने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अगेन सिमिलर यूनिट लेने के लिए आप जो है और कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो दिस इज डिक्लाइनिंग MRS. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई यहाँ पे देता है. ओके, जब आपने एक्सिस पे क्या ले रखे हो, एप्पल और ऑरेंजेस लेट सपोज करो टू गुड्स आपने ले रखे हैं. तो 79th क्वेश्चन आपका है, उसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिब्जिंस्की थ्योरम. सो अब अगेन दिस इज ए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन. जो ट्रू है स्टेटमेंट वो ये कि पहला ऑप्शन सही है. इट इज़ रिलेटेड टू द फैक्टर ग्रोथ एंड ट्रेड. बिल्कुल सही ऑप्शन है. सेकंड, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्टर एंडाउमेंट ट्रेड थ्योरी. नो, इट इज एक्सटेंशन ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट ट्रेड थ्योरी. सो ये कॉन्ट्राडिक्ट इसको बिल्कुल नहीं करता है. थर्ड जो है इट होल्ड्स व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स. बिल्कुल सही है. और जो डी है दैट इज इट अज्यूम्स कांस्टेंट प्राइसेस. बिल्कुल सही, ये कांस्टेंट प्राइसेस को ही अज्यूम करता है. सो सही जो ऑप्शन आपका होना चाहिए था वो होना चाहिए था A, C एंड D. एंड A, C, D आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट कुड बी द राइट आंसर, जो कि गिवन ही नहीं है इसके अंदर. तो ओके, सो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 80th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन और सेंट्रल टेंडेंसी में. राइट, सो कौन सा सही आपका ऑप्शन है ये देखते हैं. सो जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है. दैट इज A, B एंड E ओनली. राइट, सो पहला एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम. जीरो ही होता है. ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई भी सीरीज का आपने मीन लिया
और पर्टिकुलर जो आपका डाटा पॉइंट है उससे अगर आप डेविएशन चेक करेंगे और सारे डेविएशन को आपस में ऐड ऑन करेंगे तो रिजल्ट विल बी व्हाट, द जीरो, राइट। तो मिनिमम ही होने वाला है। सेकंड, मीन डेविएशन लीस्ट होता है मीडियन से जब आप कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्युटली राइट। वेरिएंस जो है वो नॉन नेगेटिव वैल्यू है, एब्सोल्युटली राइट। डी में कह रखा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो सेम यूनिट होते हैं, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका यूनिट वही होता है जो सीरीज का यूनिट होगा, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूनिट लेस होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। ई ऑप्शन भी सही ऑप्शन है कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो रिलेटिव मेजर है डिस्पर्सन के वो यूनिट लेस होते हैं, राइट। सो ए बी सी डी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव। 81st ऑप्शन क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड इन कंप्यूटिंग ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स? अगेन अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इट इज, राइट। इसके भी ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, लेट्स चेक इट आउट। अगर आप ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को देखें, सो दिस इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट फॉर डेवलपिंग कंट्री। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये आपको विकीपीडिया पे भी मिल जाएगा, ये वाला जो इमेज मैंने पिक किया है। सो इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी एट बर्थ ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू द एज 40, अडल्ट लिटरेसी रेट, और अर्थमेटिक एवरेज ऑफ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पॉपुलेशन को विदाउट एक्सेस ऑफ सेफ वाटर है उसकी क्या परसेंटेज है, विदाउट एक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज उसकी क्या है, मल न्यूट्रिशन अंडर 5 जो चिल्ड्रन है उनकी क्या है, राइट। सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ए बिल्कुल इंक्लूडेड है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में, अडल्ट लिटरेसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी इंक्लूडेड है। परसेंटेज ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड बिल्कुल इंक्लूडेड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर्ड बाय रियल पर कैपिटा इनकम एट पीपीपी इंक्लूडेड नहीं है। ई ऑप्शन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर अगेन इंक्लूडेड है। सो पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी सही हो सकता है, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी सही हो सकता है क्योंकि कम से कम वो तो उन्होंने दे रखे हैं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन दैट वी हैव इन द एनटी एग्जाम। सो 82nd क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके सामने। सपोज द इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम दे रखा है $1000 बिलियन पे, एमपीसी की वैल्यू दे रखी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज अगर $100 बिलियन से होता है तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, और हमें बताना है न्यू लेवल ऑफ जीडीपी क्या होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो राइट ऑप्शन है, कि 4 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, और आपका जो न्यू लेवल ऑफ जीडीपी होगा वो क्या होगा, $1400 बिलियन का न्यू लेवल ऑफ जीडीपी आपका होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव। 83rd क्वेश्चन को देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर लाइकली टू बी इनवर्सली रिलेटेड टू द टैरिफ रेट? सो 2 इफेक्ट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट और ट्रेड इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी एंड डी ओनली। 84th क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूस करता है 2 गुड्स, डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है, मैक्सिमम रेवेन्यू आपको निकालना है। सो ये सॉल्यूशन है सारा का सारा। मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा एक्स और वाई गुड का, फिर आपको उसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा 0 के, उसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे और दोनों को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 304। तो जो आपका राइट है आंसर दैट इज द सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, 304। 85th जर्नल और पार्टिकल सॉल्यूशन देना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो इसका जो आंसर आपका राइट आंसर है वो फर्स्ट आंसर वो राइट आंसर है, दैट इज 3x² माइनस में 2x माइनस में 21 इज इक्वल टू y, दैट इज द राइट आंसर दैट यू हैव। फिर हम देखते हैं एज पर सेबी डाटा ऑन ग्रीन डेट सिक्योरिटी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 2017 टू सितंबर 2022 हाउ मेनी इंडियन कॉर्पोरेट इशूड ग्रीन बॉन्ड्स? सही ऑप्शन जो है वो है 16 ऐसी एंटिटी हैं जो कि 17 से लेकर सितंबर 2022 तक ग्रीन बॉन्ड इंडिया के अंदर इशू करते हैं, ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू करते हैं। लेकिन मोस्ट क्लोज ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, वो 15 आपको दे रखा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये सेबी की वेबसाइट है। सेबी की वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो हमसे पूछ रखा है यहाँ पे कि आपने बताना है 2017 से लेकर सितंबर 2022 तक, राइट। सो आप यहाँ पे देखें, ये 17 में L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शुरुआत होती है यहाँ पे ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ की। सितंबर 2022 तक अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 15 जो है वो आंसर हेयर, राइट।
लेकिन ये अगस्त में है, 30th ऑफ अगस्त 2022, विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। सो जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 16, बट वी डोंट हैव अ 16। 15 जो है वो क्लोजेस्ट आंसर है, तो हो सकता है कि 15 जो है वो राइट आंसर आपको मार्क करके दिया जाए एनटीए के द्वारा। 87th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, सो दैट इज इफ द एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप कर्व इक्वेशन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस में बीटा द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी इस केस में? ए और डी ट्रू होगा, राइट। सो अगेन ए और डी जो है वो कहीं पे भी आपको नहीं दे रखा है, राइट। ये आपके सामने सारा का सारा सॉल्यूशन है, आप इसको साइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो सही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, देना चाहिए था, वो ए और डी ओनली होना चाहिए था, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन में आपके अवेलेबल आपको नहीं दिखाई देता है ऑप्शन। सो बी जो है वो बिल्कुल गलत है, सी भी बिल्कुल गलत है, और ई भी जो है वो बिल्कुल गलत है। केन्स का भी फिलिप्स का में एज्यूम ही नहीं करते कि बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। सो अगर केन्स एज्यूम नहीं करते फिलिप्स कप में कि बीटा इज इक्वल टू 0, तो आपका सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो आपका गायब ही हो जाता है, राइट। एंड सी अगर आप देखते हैं अगेन, तो ये भी गलत है और बी भी आपको गलत ऑप्शन दिखाई देगा। सो राइट आंसर शुड बी ए एंड डी ओनली। 88 क्वेश्चन को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कर्व, राइट। सो फॉरेस्ट कर्व के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ईयर 2021 में इन्होंने पूछ रखा है। सो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कर्व आपको दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मींस कम से शुरू करना है, सबसे ज़्यादा पे हमें लेके जाना है। सो सबसे कम का जो ऑप्शन है वो केरला का है। केरला में 38,852 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट कवर हैं। सो ई शुड बी द राइट आंसर, EDCBA ये राइट आंसर होने चाहिए थे। अगेन अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है जो राइट आंसर आपको दिया गया है, ओके। Further, 89th question, I have not been able to solve this question basically due to some problem. I think इसका आंसर जो है वो ओवर आइडेंटिफाई होना चाहिए, बट यू नीड टू चेक इट फर्दर कि इसका आंसर जो है वो ओवर आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। फर्दर 19 क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही दे रखे हैं ऑप्शन, तो ए और डी सही है कि कंजम्पशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ये अज्यूम करके चलता है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। और रिटायरमेंट कंजम्पशन जो है दैट इज एंटायरली फाइनेंस थ्रू डिस सेविंग ओनली। सो ए एंड डी इज द राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। 91st क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, तो अगेन इसमें आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 12%, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दे रखा है 25%, वाई दे रखा है 150 बिलियन एक साल में। हैरो डमार मॉडल के हिसाब से इन्होंने कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस रेट ऑफ इनकम ग्रो हो कि मेंटेन किया जा सके, राइट। सो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप क्या पाएंगे? 3% इसकी आप वैल्यू पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी इन सीक्वेंस, ओल्डेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अगेन सीक्वेंस का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। सो सबसे जो ओल्डेस्ट आपको दिखाई देती है वो डांडेकर, VM एंड एन नाथ कमेटी दिखाई देती है 1971 में। जो आपका राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है BADEC। 93rd क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड इन द यूनियन बजट 2023-24 इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है, दैट इज ABCED। सबसे ज़्यादा जैसे कि आपको रिसेंट न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, जो एलोकेशन किया गया है वो किया गया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, और उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें आप देख सकते हैं ये आपको रिसेंट बजट के बजट एस्टिमेट्स दे रखे हैं, मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर हैं 2023-2024 के इन क्रोर्स, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस दैट वी हैव। हारो डोमार मॉडल की बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन जो है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP का जो कि इक्वल होता है किसके? सेविंग रेशियो अपॉन में कैपिटल आउटपुट रेशियो के। आपको MPS की वैल्यू दे रखी है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, ओके। आपको सबसे पहले कैपिटल आउटपुट रेशियो निकालना है, दैट वुड बी 4। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP निकालनी है, दैट इज MPS अपॉन में कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट इज 0.03। और परसेंटेज में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3% की वैल्यू आपकी आ जाएगी। 94th क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सो हमें मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है। अगर क्या दे रखा हो, अगर करेंसी दे रखी हो जो कि 200 बिलियन है, डिपॉजिट्स दे रखी हो 400 बिलियन है,
एक्सेस रिजर्व दे रखी हो 800 मिलियन है, बिलियन नहीं है, 800 मिलियन है, इट मीन्स कि 0.8 बिलियन है, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस। अब देखो अगेन दिस इज अ खेल ऑफ अजम्पशन, इन्होंने पूरी की पूरी पहले तो वैल्यू नहीं दे रखी ताकि मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट किया जा सके, ओके। आपको रिक्वायर्ड रिजर्व की रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि ये 10% है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.492 आएगी, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर का, जिसमें आपको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इन्होंने नहीं दे रखा। मैंने मान के चला कि 10% होगा, तो आपका जो कैलकुलेशन निकलेगा 2.492 निकलेगा। सो अगेन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, जब वैल्यू पूरी नहीं दे रखी तो आंसर सही कैसे हो सकता है, राइट। 95th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ फैक्टर टैक्सेस, तो फोर्थ जो है वो राइट आंसर है आपका, ट्रू आंसर नहीं है, राइट आंसर आपका ये बनता है। अ टैक्स ऑन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल इनकम में बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर, नहीं हो सकता भाई, कैसे हो सकता है। मान लो कोई सीए पे कोई टैक्स लगता है, मेरे पे कोई टैक्स लगता है, तो क्या मैं आप पे शिफ्ट कर सकता हूँ? नो, वो इनकम टैक्स है, वो मेरे को पे करना पड़ेगा अपनी रिटर्न भरते वक्त। 96 जो आपका क्वेश्चन है दैट इज अरेंज द इवेंट अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस, ओल्डेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अगर आप देखते हैं तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में होता है। कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट 1971 से 73 में होता है। देखो दो रेंज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 71 में निक्सन पहले उसको अबॉलिश करता है, सारे के सारे लोग जो है वो निक्सन के पास जाते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसको अपहोल्ड कर दिया जाता है कुछ एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन फाइनली जो है वो 73 में जाके फुली कोलैप्स हो जाता है और पूरा इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रीवेल कर जाता है। इस वजह से इसको पूरा सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो बी ऑप्शन, यूरो जोन का जो आपका क्राइसिस दिखाई देता है 1999 में। देन ई ऑप्शन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2006 के अंदर हुआ। देन द डी ऑप्शन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 7 से 8 के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट वी हैव। 97th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू अरेंज द food and beverage in ascending order based on the average annual retail inflation based on the basis of CPI C। CPI C का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, कंबाइंड की बात कर रहे हैं, राइट। रूरल और अर्बन को सेग्रीगेट नहीं कर रहा है, कंबाइंड की हमने बात करनी है, उसका निकालना है। अब देखो अगेन वही प्रॉब्लम, अगेन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है जो कि राइट आंसर है। रिपोर्ट जो है वो मैंने साइट करके उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उस रिपोर्ट को आप वहाँ पे साइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जहाँ से ये डाटा निकाले गए हैं। जो अगर आप मिल्क एंड प्रोडक्ट में देखते हैं, राइट, तो आपको 183.3 दिखाई देता है। 183.3 का मतलब समझे इसका, अगर बेस ईयर आप 2012 ले रहे हैं तो इट मीन्स कि 2012 के मुकाबले में मिल्क एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 83% का जंप हो चुका है, राइट। इस बात को समझने की कोशिश करें रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंगली, राइट। सो जो सही ऑप्शन बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था BACED, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको सही ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। सही ऑप्शन क्या नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम वाला जो है वो हमें सबसे पहले लेना है, जो कि फ्रूट्स होना चाहिए, और आपको नीचे ऑप्शन में बी तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स स्टार्टिंग ही नहीं होता इस ऑप्शन से, तो राइट। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन दैट यू हैव। 98 क्वेश्चन को देखेंगे, अगेन टैक्स रिफॉर्म कमेटीज जो है उनको ईयर ऑफ इंसेप्शन, ओल्डेस्ट बीइंग द फर्स्ट से हमें क्या करना है, सीक्वेंस करना है। सो सबसे पुरानी जो कमेटी हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है बेसिकली ईयर जो है 1991 में, दैट इज राजा जे चिलिया कमेटी 1991 में। इसके बाद आपको दिखाई देता है, मीन्स कौन सा ऑप्शन आया आपका, ऑप्शन आया सी। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कैलकर कमेटी, ऑप्शन ए 2002 में। फिर आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी 2009, जो कि ऑप्शन है क्या, बी। फिर है पार्थ सारथी शोम कमेटी 2012, ऑप्शन बी। फिर है ई अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी 2015, ई। सो CADBE, CADBE, तो फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। फर्दर स्टैटिस्टिक्स का आपके पास क्वेश्चन है, आपको स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स हैं और उसके स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूलेज क्या हैं। सो सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, द स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में √2n। ओके, सो इन्होंने अंडर रूट ऊपर दे के और बीच में जो है वो वेरिएंस डाल दिया है कंफ्यूज करने के लिए। सो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है, राइट। ऐसे दिया होता है या ऐसे दिया होता, दोनों जो है वो सेम चीज़ आपको दिखाई देंगी। सो ए का जो है वो थर्ड है, बी का जो है दैट इज सेकंड, सी का जो है फोर्थ है और डी का फर्स्ट है। तो राइट आपका जो ऑप्शन बनता है वो बनता है सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव। 100th अगर आप ऑप्शन देखेंगे, पार्क टेस्ट का जो फार्मूला है दैट इज सेकंड वन,
ओके, ग्लेसर टेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज थर्ड, सी जो है दैट इज इक्वल टू 1 और वाइट हेटेरोस्कैडेसिटी जो है वो फोर्थ है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन बनता है 100th क्वेश्चन में भी। ओके, 101 की बात करते हैं तो इन शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज गेट्स स्मॉलर एज आउटपुट इंक्रीजेस। एवरेज फिक्स कॉस्ट, जब फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही है, अगर आप यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट लें, यहाँ पे आप आउटपुट लें, सो इसका कर्व क्या है, गया 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 गया, कम 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 कम। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे आउटपुट आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। फर्दर जो क्वेश्चन है आपका वो ये कि नेशन वन अगेन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, नेशन वन जो है उसके पास 100L प्लस में 150K है, नेशन टू के पास 100L प्लस में 100K है, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सो इसको समझने की कोशिश करो कि देखो दो तरह से हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, एक एब्सोल्यूट टर्म में मेज़र करते हैं, एक उसको रिलेटिव टर्म में मेज़र करते हैं। अगर रिलेटिव टर्म में आप देखेंगे तो नेशन वन जो है वो कैपिटल रिच कंट्री दिखाई दे जाएगी, क्योंकि रिलेटिवली उनके पास एज कंपेरिजन टू लेबर नेशन टू के मुकाबले में कैपिटल ज़्यादा है, राइट। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट सेंस में देखते हैं तो नेशन टू आपको क्या दिखाई देगा, बेसिकली कैपिटल रिच भी दिखाई देगा और लेबर रिच कंट्री भी दिखाई देगा। तो सारा का सारा मिक्स मैच हो गया, या तो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दे रखा। सो आप अगर इसमें कोई भी रैशनैले लगा के कुछ भी अगर ऑप्शन चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट बेसिस और द रिलेटिव बेसिस, तो आंसर कुछ भी इसमें से बन सकता है। सो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन दैट वी हैव। सो 103rd जो क्वेश्चन है दैट इज अरेंज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ ब्रॉड मनी इन लाख करोड़। यार इनका मेरे को समझ से परे है सिस्टम कि ये कर क्या रहे हैं। ब्रॉड मनी कॉन्टिन्यूसली ईयर टू ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। देखो अनटिल एंड लेस देर इज एक्सटर्नल और इंटरनल जर्क इन द इकोनॉमी, कुछ ना कुछ अनसर्टेन नहीं हो जाता जब तक ब्रॉड मनी जो है वो नीचे नहीं आता। उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है ब्रॉड मनी के अंदर, M3 के अंदर। सो M3 की जो वैल्यूज़ हैं लाख करोड़ में वो आपके सामने लिखी गई। 2018 में 146 लाख करोड़ था, बढ़ के 2000 जो 19 में 161 लाख करोड़ हो गया, 181 लाख करोड़ हो गया, 197 लाख करोड़ हो गया, 215 लाख करोड़ हो गया। तो सही जो ऑप्शन आपका बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था ABCDE। अरे भैया कहाँ पे है सही आपका आंसर, ये तो बता दो। कहीं पे भी आपका सही आंसर नहीं दिया गया है। अगेन अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द NTA। अरे पहले नीट का नाश कर दिया यार तुम लोगों ने, अब तुम जो है UGC नेट का नाश करने में लगे हुए हो। मेरे को समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, क्या सही क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस तक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो क्या बच्चों को, है ना। इतनी दिक्कत हो रही है उन लोगों को। फिर 104th क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, सो आपका कौन से ट्रू हैं, आपका पहला भी जो है वो बेसिकली जो है वो ट्रू ऑप्शन है, दैट इज स्टीपर विल बी द LM कर्व। अगर आप सोचते हैं कि स्टीपर जो है वो IS कर्व भी होना चाहिए, नहीं। IS कर्व जो आपका इन्फ्लुएंस होता है वो इन्फ्लुएंस होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, राइट, जिसका इफेक्ट आपको इंटरेस्ट रेट और फिस्कल पॉलिसी से होता हुआ दिखाई देता है। सो उससे इन्फ्लुएंस होता है IS कर्व। लेकिन अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी लो है, तो क्या होगा, स्टीपर विल बी द LM कर्व। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। 105th की अगर आप बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू के बारे में पूछ रखा है। इन केस ऑफ एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, तो सेकंड जो है वो सही नहीं है कि इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस टू चेक एस्केलेटिंग हाउस प्राइस, नो एब्सोल्युटली नॉट। एक्सपेंसरी जो फिस्कल पॉलिसी है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए, स्टेट पेंशन देने के लिए बिल्कुल सही, सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है बेसिकली। लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी टैक्स को हाइक करके और फर्दर चेक करने की कोशिश करें कि हाउसिंग क्राइसिस को हमें बेसिकली क्या करना है, रेटिफाई करना है, मतलब दैट इज नॉट द नेसेसिटी ऑफ द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। 106 की अगर हम बात करें तो GDP का वैल्यू दे रखा है $5465 इन बिलियंस करंट डॉलर, और सम दे रखा है किसका, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस का, दैट इज $5496 बिलियन। वाइल द एक्सपोर्ट जो है वो $673 बिलियन हैं। सो आपका इंपोर्ट्स का वैल्यू पूछ रखा है, सिंपल फॉर्मूला GDP इज इक्वल टू C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। यहाँ पे आप सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो आपका आ जाएगा इंपोर्ट का माइनस में $704 बिलियन। 107 की अगर आप बात करते हैं, करेक्ट फार्मूला पूछ रखा है इफेक्टिव रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन का। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, जहाँ पे जो T का वैल्यू है उसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल टैरिफ ऑन फाइनल प्रोडक्ट, राइट। A
आई जो है दैट इज वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट इन प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मीन्स कितने इंपोर्ट किए, फाइनल प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है और इंपोर्ट आपने कितना किया, उसका प्रपोर्शन जो है दैट इज ए। टी आई जो है दैट इज नॉमिनल टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड इनपुट, मीन्स जो इनपुट भी आपने इंपोर्ट किए होंगे उस पर भी तो कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया होगा ना, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टी आई, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव। 108 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द डिस्टोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। अगेन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, सी ओनली जो है वो आपका ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर कि एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री हैविंग लोअर डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज यू नो बेसिकली नॉट ट्रू। अगर डिस्टोर्शन होता कॉर्पोरेशन टैक्स में तो जो है वो हायर डेट इक्विटी रेशियो के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, एनकरेजमेंट होता है यू नो इंडस्ट्रीज़ का। ओके, सो ये आपके पास जो है वो कुछ उसको ट्रू और फॉल्स करने की जो है जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई हैं। सो आप यहाँ से इसको रेफ़र करके अपने जो है क्वेश्चन को बेसिकली रिव्यू के अंदर डाल सकते हैं एनटीए में। ओके, so under fixed exchange rate system, increase in domestic interest rate over foreign interest rate will result in what, an increase in domestic money supply। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। 110 की बात करें तो विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंटरजनरेशनल बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। सो सी जो है वो ट्रू नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल इंडेटनेस डज नॉट रिड्यूस फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई क्यों नहीं करेगा, आज के दिन अगर आप कर्ज लोगे तो फ्यूचर के अंदर पे ऑफ करना पड़ेगा, अगर आपने फ्यूचर में उसको पे ऑफ किया तो फ्यूचर की जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा ना, सिंपल सा बात है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन है और इन्होंने ये पूछ रखा है कि कौन सा आपका रॉन्ग ऑप्शन है। सो जो आपका राइट आंसर है 111 की बात करते हैं तो आपको टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 50 मिलियन का, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100 मिलियन का, आपका एमपीसी का वैल्यू दे रखा है दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5। सो राइट जो आपका आंसर बनेगा दैट इज द 200 मिलियन, दैट इज द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट यू हैव। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली जो टोटल आपका कंजम्पशन है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में एमपीसी इनटू में वाई, राइट। सो इनको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका फाइनल में आंसर आपको क्या दिखाई देगा, 200 दिखाई देगा। 112 जो आपका क्वेश्चन है दैट इज टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ए एंड बी हैव द सेम प्राइस, द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन of A and B for producing a given level of output will be achieved at a point where the I-sequent has a slope of what, -1। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की, दैट इज MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन, राइट। सो स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन इज व्हाट, इज इक्वल टू माइनस पी ए अपॉन में पी बी। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी, अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो आंसर क्या है, -1। सो -1 जो है वो आपका राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 113 की अगर आप बात करें, क्लासिकल प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द मनी एंड प्राइस विल होल्ड इन केस ऑफ फॉलोइंग। अगेन द क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, द रॉन्ग ऑप्शंस गिवन। सही जो आपका है दैट इज बी, सी और ई। परफेक्टली इन इलास्टिक ए एस कर्व होता है, रिजिडिटी ऑफ रियल वेरिएबल वो मान के चलते हैं क्लासिकल्स, लॉन्ग रन एनालिसिस की वो बात करते हैं, रिजिडिटी ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स की बात ही नहीं करते हैं, वो तो बात करते हैं कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, तो रिजिडिटी की तो बात ही नहीं रही, राइट। अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि दैट इज एक्सोजीनियसली गिवन, राइट। सो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी सी ई होना चाहिए और आपको ऑप्शन में कहीं पे भी बी सी ई नहीं दे रखा। ये आपकी कुछ जस्टिफिकेशन है, आप इसको पढ़ के अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि कौन से ऑप्शन सही जो है होने चाहिए थे और उन्होंने वो क्यों नहीं दे रखे। फर्दर 114 क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इन टेस्टिंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन अ मॉडल, एफ स्टैटिस्टिक्स की बात के बारे में बात हो रही है, एंड कंपेयर दिस वैल्यू टू द टेबल, राइट। तो हमें बताना है कि ये जो फॉर्मूला है एफ स्टैटिस्टिक्स का, इसमें एम क्या है। सो एम इज ऑप्शन 3, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ड्रॉप्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एम। 115 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सीज। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, डेड वेट लॉस ऑफ कमोडिटी टैक्सेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड नहीं होता है। 116 की बात करें तो अरेंज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ईयर 2018 टू 2020 इन ऑर्डर, राइट। सो आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है और
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सब्सिक्वेंटली हर एक स्टेट के आगे आपको दिखाया गया है, राइट। सो ये 45 जैसे कि आंध्र प्रदेश का आपको दिखाई दे रहा है। सोलो मॉडल के अंदर अगर प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है आपको, सेविंग रेट दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टडी स्टेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर फाइंड आउट करना है। तो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, दैट इज वैल्यू 3, वो आपका सही ऑप्शन है। ये सो सेकंड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का साइटेशन है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 2018 से 20 तक के, उसके सारे के सारे स्टेट्स आपको गिवन हैं। सो 118 की बात करें, मैच द फॉलोइंग करना है। एलिनोर ओस्ट्रोम जो है दैट इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रीवेंस स्पेशली द कॉमन्स। जॉन रॉकस्टॉम की बात करते हैं, दैट इज बाउंड्री ऑफ अर्थ लाइफ सपोर्ट। तो सही जो आपका ऑप्शन बनता है थर्ड ऑप्शन बनता है, राइट। एक इसके अंदर एक फिर जो है आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, इन्होंने सी ऑप्शन दे रखा है, दैट इज गैरेट फ्लारदिन, गैरेट फ्लारदिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। दैट इज जैसे कि बुक्स में आपको पढ़ने को पड़ता है जी हार्डिन। सो अगर हार्डिन लिखा होता तो वी कैन रिलेट इट। सो हार्डिन की तरह उन्होंने क्या लिख दिया, हार्डिन की जगह क्या लिख दिया, फ्लारदिन लिख दिया। तो फ्लारदिन किसी का नाम नहीं है, हार्डिन नाम है, राइट। सो दैट इज जी हार्डिन। जो कंसेप्ट है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आपको ये कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है, वो दिया गया है जी हार्डिन के द्वारा। 119 की बात करें तो रूल ऑफ थंब पूछ रखा है, टू एक्सप्रेस द प्राइस डायरेक्टली एज ए मार्कअप ओवर द मार्जिनल कॉस्ट। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। 120th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द वर्दून लॉ करेक्टली। तो वर्दून जो लॉ है दैट स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग। कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रोडक्टिविटी भी होगी ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। दैट इज व्हाट वर्दून लॉ। 121 की बात करते हैं तो 121 में जो राइट आंसर है, फोर्थ आंसर है कि इनकम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है दैट एक्सीड्स यूनिटी इन केस ऑफ लग्जरियस कमोडिटी, राइट। एंड पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट आपको इंफीरियर गुड्स के केस में दिखाई देता है। सो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। 122 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इज और आर करेक्ट। सो आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज सी डी एंड ई ओनली। सी मतलब ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इंक्रीजेस डेट वेट लॉस, एब्सोल्युटली राइट। डी ऑप्शन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कंजम्पशन लेटर इन लाइफ, बिल्कुल सही। अगर आज के दिन आप जो है टैक्स दे देंगे तो लेटर ऑन आपकी लाइफ में आप कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। ई एलिमिनेट डिस्टोर्शन अराइजिंग फ्रॉम द हाइब्रिड टैक्स सिस्टम विद सम सेविंग्स टैक्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, एब्सोल्युटली राइट। सो सी डी और ई जो है वो आपका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग इस बार के एग्जाम में आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दैट कुड बी गुड फॉर सम, बैड फॉर समवन एल्स। आई होप कि आपके सारे के सारे वो सही हुए हों। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो फोर्थ आंसर राइट है। कोइंसिडेंट रिग्रेशन इज व्हाट बोथ इंटरसेप्ट और स्लोप कोफिशिएंट जो है वो सेम होते हैं इन द टू रिग्रेशन, और उसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट रिग्रेशन, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है। फिर अगेन एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है उनको ईयर ऑफ अक्रेंस के अकॉर्डिंगली हमें सीक्वेंस करना है, ओल्डेस्ट बीइंग द फर्स्ट, राइट। सो सबसे जो पुराना आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है इसमें चिपको आंदोलन 1973 में था। उसके बाद बारी आती है अपीको मूवमेंट की 1983 में। फिर आता है ए नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। फिर आता है सी ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक ग्रेटा थनबर्ग जर्मनी में, जिन्होंने अपने स्कूल को बंद करके बेसिकली जर्मनी की पार्लियामेंट के आगे बैठ के ये एनवायरमेंटल कंसर्न के बोर्ड लेके बैठ के, और वो आज के दिन बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है बन गई थी। सो उसने ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स जो है वो शुरू की थी 2018 में। और उसके बाद जो है डी इज द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव, राइट। सो सही सीक्वेंस है बी ई ए सी डी। डी से पहले आपको क्या दिखाई देगा, से वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट जो 1987 से 88 में आई है। इसके बाद अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, डिवैल्यूएशन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को। जैसे आपका करेंसी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है तो जो फॉरेन के आपके बायर हो जाते हैं उनके लिए आपके देश के गुड्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ मनी में आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। सो इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री। सो ए जो है दैट इज इक्वल टू 2। इमर्सिंग ग्रोथ का जो कंसेप्ट है दैट इज हैविली एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ को हम इमर्सिंग ग्रोथ बोलते हैं।
ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही हम सस्टेन कर सकते हैं। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जो है दैट रिक्वायर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पैक्ड एट द वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो उसी केस में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी पॉसिबल है। सो राइट आंसर जो है वो थर्ड आंसर आपका है। 126 को अगर आप देखेंगे आपको कॉस्ट और डिमांड फंक्शन दे रखा है और आपको कहा है कि सेल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम, जो आपका राइट आंसर है वो 25th आंसर आपका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। स्टोकास्टिक प्रोसेस जिसमें मीन वेरियांस ऑटो को वेरियांस जो है वो कांस्टेंट होते हैं ओवर ए टाइम इज नोन एज स्ट्रिक्टली स्टेशनरी। फोर्थ आंसर जो है वो राइट आंसर है। देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, स्ट्रिक्टली स्टेशनरी का मतलब ऐसी सीरीज जो जिसका पहले से ही मीन कांस्टेंट है, वेरियांस कांस्टेंट है और जो ऑटो को वेरियांस है वो भी कांस्टेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गिवन सीरीज का, राइट। उसको स्ट्रिक्टली आप स्टेशनरी कहते हैं। ट्रेंड स्टेशनरी का मतलब ट्रेंड को पहले बाहर निकालो तब स्टेशनरी होगा। डिफरेंस स्टेशनरी का मतलब उस सीरीज को पहले आप डिफरेंस करो तब स्टेशनरी बनेगी। वीकली स्टेशनरी का मतलब पहले वीकली जो ट्रेंड है उसको बाहर निकालो फिर वो स्टेशनरी बनेगा, राइट। और स्ट्रिक्टली स्टेशनरी का मतलब है गिवन सीरीज है, कुछ भी अभी आपने उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं किया है और उसी सीरीज का आपको मीन वेरियांस और ऑटो का वेरियांस आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली स्टेशनरी सीरीज है, स्टोकास्टिक प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। 128 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए और डी ओनली सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। 129 क्वेश्चन में अरेंज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फॉर मेजर आइटम, अगर आप देखेंगे तो मेजर आइटम में आपको जो सीक्वेंस दिखाई देगा वो सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको सारे के सारे दे रखे हैं लाख करोड़ के अंदर। सबसे ज़्यादा जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं वो स्पेंडिंग कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में 10.79 लाख करोड़ का, राइट। सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, कम से लेकर ज़्यादा की तरफ हमें जाना है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन आपको दिखाई देता है, BEDAC। 130th में अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन द ईयर 2023। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के आगे लिखी गई हैं सारी की सारी। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन आपका है, BCDEA। मैच ऑफ द फॉलोइंग, रैट रेस प्रॉब्लम की बात जॉर्ज एकरलोफ ने की थी, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात पीकॉक और वाइसमैन करते हैं, ऑप्टिमल टैक्सेशन की बात जो है वो डायमंड और मिरलीज करते हैं और लोकल पब्लिक गुड्स की जो बात है वो टाइप आउट के द्वारा की जाती है। जो राइट आंसर है आपका दैट इज द सेकंड आंसर। 132 क्वेश्चन को आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस लीडरशिप इज फॉल्स, राइट। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है अगेन, राइट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपको फॉल्स होता हुआ दिखाई देगा। देखो ऑल दो क्वेश्चन मार्क है बट फिर भी ऑप्शन जो है वो मेरे को मोस्ट प्लॉजिबल जो दिखाई दे रहा है वो प्राइस लीडरशिप ब्रेक डाउन इफ इनपुट प्राइस और डिमांड कंडीशन चेंज। सारी की सारी रियल में तो जितनी भी ये स्टेटमेंट दे रखी हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है ही नहीं। फिर भी मान के चलो तो फोर्थ कुछ ना कुछ हो सकती है, वो भी बहुत सारी सब्जेक्ट टू द अजम्पशंस। अब आप अजम्पशंस अगर यहाँ पे स्टेट करो तब तो हम कहें कि ये सही है गलत है, लेकिन अगर आप चीज़ों को एम्बिगुअस रख रहे हैं एंड देन आस्किंग द राइट ऑप्शन, तो हाउ कुड वी टेल दैट। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट जो भी आपको गिवन है 132nd क्वेश्चन में ये सारी राइट स्टेटमेंट आपको दिखाई देती हैं। और फर्दर जो है 133rd क्वेश्चन में आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द कांस्टेंट प्राइस इन लाख में, असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो जो सही आपका ऑप्शन होना चाहिए, अगेन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, ये नहीं दे रखा सही ऑप्शन। मैं आपको यहाँ पे साइड भी कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, बेसिकली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनके 74th पेज नंबर पे है, नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये डाटा है। इसके अकॉर्डिंगली जो सही ऑप्शन आपका बनना चाहिए दैट इज ADA। बेसिकली जो बनना चाहिए दैट इज सबसे पहले आता है आपका हरियाणा, फिर आता है आपका राजस्थान, राइट, फिर आता है आपका तेलंगाना, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश और फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल। सो ये आपके रिस्पेक्टिव क्या दे रखी है, कांस्टेंट प्राइजेज है। कांस्टेंट प्राइजेज भी 2011-12, ईयर भी 2022-23, यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रखी है। तो राइट जो आंसर है वो ADCBE है, और ADCBE कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देता है। अगेन
क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, सही ऑप्शन हमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी। 134 which of the following strategy can never be used in Nash equilibrium strongly dominated, जो स्ट्रेटजी है वो कभी भी अडोप्ट नहीं की जाती। क्यों नहीं अडोप्ट की जाती? सिंपल सी बात है, जब कोई ऐसी स्ट्रेटजी हम अडोप्ट कर सकते हैं कि तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, तो क्यों डोमिनेट करना है किसी भी स्ट्रेटजी को, राइट? सो दिस इज कैन नेवर बी यूज्ड इन केस ऑफ नाश इक्विलिब्रियम। 135 क्वेश्चन को देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ सोलो मॉडल, तो बी सी डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। सोलो मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करता है कांस्टेंट रेट में, सोलो ये भी मान के चलते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, सोलो ये भी मान के चलते हैं कि सेविंग रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला, सेविंग इज डिटरमाइंड एंडोजीनियसली, नहीं, सोलो मानते हैं कि सेविंग जो है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड है। सोलो मानते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो एंडोजीनियस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट फॉर द न्यू आइडिया, रोमर का फॉर्मूला, रोमर का कंसेप्ट है ये सोलो का कंसेप्ट नहीं है। 136 अगर आप देखेंगे, अरेंज द बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सबसे जो ओल्डेस्ट है वो आपको दिखाई देगी जो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स है एडम स्मिथ की 1759, और सबसे जो लेटेस्ट इसके अंदर दिखाई देती है वो जॉन मेरार्ड केन्स की जो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है 1936 में जो उनके द्वारा पब्लिश की गई थी, दैट इज द न्यूएस्ट वन। सो BDCEA इज द राइट ऑप्शन। 137 में आप देखेंगे तो मैच करना है आपको, IFCI 1948 में बना, IRBI 1971 में बना है, नाबार्ड 1982, ICICI 1955। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है आपका। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है, SDG का स्कोर 2022 में क्या था रिस्पेक्टिव स्टेट्स का, तो सही जो ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सबसे जो खराब SDG का स्कोर आपको दिखाई देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, और वो दिखाई देता है आपको उत्तर प्रदेश का, और सबसे जो अच्छा दिखाई दे रहा है इन स्टेट्स में वो दिखाई दे रहा है किसका, तमिलनाडु। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग का आपका क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में 139 क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कंसेप्ट को अलाइन करना है आपस में। लो क्वालिटी ऑफ गुड्स कैन ड्राइव हाई क्वालिटी गुड्स आउट ऑफ द मार्केट, लेमन प्रॉब्लम गिवन बाय एकरलोफ, जॉर्ज एकरलोफ, राइट? सो ये वाला कंसेप्ट है बेसिकली, ए जो है वो थर्ड है, ऐसे करके सारे के सारे बी का ऑप्शन जो है दैट इज फर्स्ट। मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम है जहाँ पे ए पार्टी हुज एक्शन आर अनऑब्जर्व्ड कैन अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए पेमेंट, राइट? सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड। सी का ऑप्शन 4 है, इंडिविजुअल टेंड टू वैल्यू एन आइटम मोर व्हेन दे ओन इट देन दे व्हेन दे डू नॉट, सो सी का ऑप्शन 4 है। और प्रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक सस्टेन्ड एक्सपेंडिचर, रैचेट इफेक्ट, देखो गवर्नमेंट किसी को कोई चीज़ दे सकती है वापस ले नहीं सकती, राइट? सो इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, रैचेट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि देना तो ईजी है, राइट, लेकिन किसी से किसी चीज़ को छीनना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपकी जेब में 100 रुपये आए, उससे आपको कितनी खुशी हो रही है आप सोच के देखो। अब आपसे 100 रुपये आपसे ज़बरदस्ती छीन लिए जाए, अब आपको कितना दुख होगा उससे, उसको छीने जाने से, राइट? सो आपको क्या लगता है कि छीने जाने का दुख ज़्यादा होगा या 100 रुपये मिलने की खुशी ज़्यादा होगी? सो अकॉर्डिंग टू रैचेट इफेक्ट जो छीने जाने का दुख है ना वो ज़्यादा होगा, इसलिए छीना जाया नहीं जाता गवर्नमेंट के द्वारा मोस्टली, राइट? सो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 148 क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन द केस ऑफ फिशिंग इन द ओशन, नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब यहाँ पे देखो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अगेन कि ओशन जो है वो इंटरनेशनल ओशन की बात कर रहे हैं, या फिर अगर ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन की बात करें जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता है। सो नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स किसी को रोका नहीं जा सकता कि आप फिशिंग कर सकते हो, आप फिशिंग नहीं कर सकते हो। बट राइवल, यस ऑफ कोर्स, एक अगर ज़्यादा कंजम्पशन कर लेगा, एक कंपनी मतलब एक फिशरमैन जो है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्शन अगर कर लेगा फिश का, तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा, दूसरे के लिए जो फिश है वो कम बचेगी। सो राइवलरी का कंसेप्ट यहाँ पे है, बट एक्सक्लूडेबल का कंसेप्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता। अब ये पैसेज आपको रीड करना है, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आंसर आपके सामने मेंशन है। सबसे पहला 141 की अगर बात करें, व्हाट हैज़ लेड द पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, रोबस्ट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 142 व्हाट चैलेंजेस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द शेड्यूल्ड एक्सटर्नल डिमांड इन द ग्लोबल इकोनॉमी, तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इशू इन द प्रॉपर्टी सेक्टर एंड एस्केलेटिंग पब्लिक डेट। 143 व्हाट इज द नोटेबल फीचर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, बुल मार्केट इन द स्टॉक एंड करेंसी स्ट्रेंथनिंग, राइट? सो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 144 अगर आप देखेंगे, व्हाट चैलेंजेस हैज अफेक्ट एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया, एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट इंडिया में जो है वो इफेक्ट हुआ है।
और ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है उसी पैराग्राफ के अंदर। 145th क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट फैक्टर इज ड्राइविंग द पॉजिटिव ट्रेंड इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फॉर्मेशन ग्लोबली? तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, दैट इज एनहांस लेबर मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगेन आपको जो पैरा दे रखा है, ये पैरा यहाँ पे ये रोमर से उठाया हुआ है, पॉल रोमर का कंसेप्ट है 1980s का। उस पैरे के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ रिस्पॉन्सेज पूछे हुए हैं। 146 में अकॉर्डिंग टू रोमर व्हाट डिस्टिंग्विशेस आइडियाज फ्रॉम स्टैंडर्ड गुड इन इकोनॉमीज? दैट इज आइडिया नॉन राइवल गुड्स। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। 147 में व्हाट वाज द कन्वेंशनल व्यू अमंग इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन अर्ली 1980? सो सेकंड जो है दैट इज the right option, productivity growth is exogenous and cannot be influenced by anything in the rest of the economy. ये मान के चलते थे, जो कि पॉल रोमर नहीं मान रहा है, बेसिकली वो रिवर्स मान रहा है इससे। 148 में व्हाट डज पॉल रोमर सजेस्ट अबाउट द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन परफेक्टली कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम? तो रोमर कह रहा है कि अगर परफेक्टली कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम है तो थर्ड ऑप्शन राइट है, इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन, राइट। 149 अगर आप देखते हैं, what is emphasized as a key driver of economic growth in Romer's theory? तो की जो ड्राइवर है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल चेंज। 150th ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज हाउ डज द नॉन राइवलरी ऑफ आइडिया कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ? सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन, बाय जनरेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इज द राइट ऑप्शन। सो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन में आपको डाउटफुल दिखाई देते हैं, क्वेश्चन मार्क के ही क्वेश्चन दिखाई देते हैं जिनके सही ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं। सबके आपको जो रेफरेंसेस हैं, ऑफिशियल रेफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस हैं उनके और जस्टिफिकेशंस आपके या तो स्क्रीन्स पे आपको दिखाई दी जाएंगी या फिर आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दिखाई दी जाएंगी। सो आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ हो। एनटीए ने तो देखो नीट में भी कमी नहीं छोड़ी थी कुछ अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हुए, इकोनॉमिक्स के यूजीसी नेट जेआरएफ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हुए। बट देन ऑल्सो आई होप कि आप सभी के पेपर जो हैं वो बहुत अच्छा हुआ होगा, राइट। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप अपने डाउट और फर्दर गाइडेंस के लिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा अगर आप जो है कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें हम इकोनॉमेट्रिक्स लर्न कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट जो भी हमारे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के कंटेक्स्ट में भी रेलिवेंसी क्रिएट करते हैं, उसकी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो डू कनेक्ट विद आवर कम्युनिटी। सो आई विल बी पुटिंग माय गूगल फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो गो फिल द फॉर्म एज वेल। ओके, आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। विल मीट यू सून, बाय बाय, गुड डे।